everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete this chapter Money and Credit. Part 1 में हमने मनी के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे क्रेडिट के बारे में. So first of all, what is credit? तो क्रेडिट होता क्या है? It means borrowing money. इसका ये मतलब है कि हमने पैसे को क्या किया, उधार लिया with the promises. किस प्रॉमिस के साथ कि हम इसको पे करेंगे लेटर विद द इंटरेस्ट. उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट. तो लोन को ही हम क्रेडिट कह देते हैं. ये एक उसका नाम है, एक कॉमन नेम है क्रेडिट. सो टू टाइप ऑफ क्रेडिट की सिचुएशन है आपकी बुक में एग्जांपल के साथ दी गई है. फर्स्ट वन इज फेस्टिवल सीजन एंड सेकंड वन इज स्वप्नास प्रॉब्लम. तो जो फेस्टिवल सीजन है उसमें पॉजिटिव रोल दिखाया गया है क्रेडिट का, एंड जो स्वप्ना है उसकी साइड नेगेटिव रोल दिखाया गया है किसका, क्रेडिट का. सो जो फेस्टिवल सीजन में जो स्लीम है वो क्या करता है, मनी को उधार लेता है, बोरो करता है, परचेज करता है रॉ मटेरियल. उस उधार ली हुई जो उधार उसने ली है मनी, उसको क्या करता है, उसको यूज करता है, उससे क्या करता है, रॉ मटेरियल को खरीदता है. प्रोड्यूस शूज एंड अर्न प्रॉफिट. तो वो क्या करता है, उस पैसे से शूज को बनाता है और उसको बेचता है और प्रॉफिट को अर्न करता है. एंड रीपे लोन. तो आप बाद में क्या करता है, वो लोन को रीपे कर देता है विद द इंटरेस्ट. तो उससे क्या होता है, क्रेडिट इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इनकम. तो उसके साथ क्या हुआ, क्रेडिट ने क्या किया, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया एंड इनकम को इंक्रीज किया. एंड पॉजिटिव रोल क्या हुआ, हेल्प बिजनेस. उसका बिजनेस इंक्रीज हुआ किसके साथ, क्रेडिट के साथ. एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, उसने और भी लोगों को रोजगार दिया शूज बनाने में, उसकी इनकम इंक्रीज हुई, रेट प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई. तो ये था पॉजिटिव रोल किसका, क्रेडिट का. एंड नेगेटिव रोल में देखिए स्वप्नास प्रॉब्लम. उसने क्या किया, लोन लिया और उसने क्रॉप को फील्ड में यूज कर दिया और उसने अपनी क्रॉप उगाई. बट क्या हुआ लेटर, उसकी क्रॉप फेल हो गई, कुड नॉट रीपे. तो उसकी क्रॉप फेल हो गई. वो क्या, उसको ऐसा था कि जब क्रॉप अच्छी होगी तो मैं उसको रीपे कर दूंगी, बट क्रॉप तो फेल हो गई. अब क्या करेगी वो क्या हुआ, उसने लोन को रीपे नहीं कर पाई. वो आफ्टर दैट उसका जो डेट था इंक्रीज हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और उसने समय के साथ उसको नहीं रीपे किया. तो वो क्या हुआ, डेट इंक्रीज हो गया. एंड उसने क्या किया, अपना लैंड को बेच दिया, क्या करने के लिए, क्रेडिट को भरने के लिए. तो इसका नेगेटिव रोल भी होता है, डेट ट्रैप. कई बार अपने जो हमने ली होती है, कोई बिजनेस के लिए ली होता है क्रेडिट, बट आफ्टर सम टाइम वो बिजनेस फेल हो जाता है, तो डेट ट्रैप में हम फंस जाते हैं. पॉवर्टी भी आ जाती है क्योंकि अपने इतना लोन ले लिया, उसको रिटर्न करना है. तो वो तो आपकी कह सकते हैं कि फॉर्चून है कि आपने उसको आपका प्रॉफिट हुआ, आपने उसको रीपे किया, वो तो आपका फॉर्चून है. बट मोस्ट ऑफ टाइम ये क्या करता है, पॉवर्टी लेकर आता है. एंड इसके साथ क्या हो, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी जैसे प्रॉपर्टी लॉस हुई. तो हमने क्या किया, हमने क्रेडिट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल को पढ़ा. आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट के पॉजिटिव रोल क्या होते हैं एंड द नेगेटिव रोल क्या क्या होते हैं. हमने आपकी बुक में एग्जाम्पल के साथ था सलीम एंड स्वप्ना की, हमने वो भी पढ़ लिया. नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट. तो जो हम क्रेडिट लेते हैं तो उसकी कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट. तो इंटरेस्ट रेट तो होता ही है, हमने लोन लिया, क्रेडिट को लिया और उसको हमने रीपे करना है विद द इंटरेस्ट. तो लोअर इंटरेस्ट इज इक्वल टू बेटर लोन. कम लोन होगा तो आपका लोन बेटर होगा. एंड कोलैटरल क्या होता है, एंड असेस्ड केप्ट एज सिक्योरिटी फॉर लोन, एग्जांपल लैंड, हाउस, व्हीकल, गोल्ड. आपने लोन लिया, आपने कोई असेस्ड रख दिया कि इफ हम मान लीजिए कि हम लोन को रीपे नहीं कर पाए तो आप हमारी गोल्ड, प्रॉपर्टी, व्हीकल उसको ले सकते हैं. वो होता कोलैटरल. तो वो होती सिक्योरिटी कि वो जो लोन दे रहा है उसके पास भी सिक्योरिटी हो कि वो अगर नहीं भर पाया लोन तो मैं उसकी जो प्रॉपर्टी गोल्ड है उसको ले सकता हूँ, वो है सिक्योरिटी. तो जो हम सिक्योरिटी रखते हैं, सिक्योरिटी फॉर द लोन, उसे कहते हैं कोलैटरल कहते हैं. डॉक्यूमेंटेशन. तो हमको लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, इनकम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड द प्रॉपर्टी पेपर्स. एंड रीपेमेंट पीरियड. तो स्पेसिफिक पीरियड होता है कि हमने ये जो लोन है उसको रीपे करना है. टाइम विद इन लोन मस्ट बी रीपेड. तो टाइम होता है कि उसके साथ रीपे करना है. वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट.
तो कहाँ कहाँ से हमें क्रेडिट मिलता है? तो हमें बैंक से मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है, मनी लैंडर से हम ले सकते हैं, ट्रेडर से, एम्प्लॉयर से, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से हम ले सकते हैं। क्रेडिट कहते हैं लोन भी और पैसा लेना। सो एग्जाम्पल है शेरमाज अरुण अरामा की, आपकी बुक में दिया गया है। जैसे वो एक स्मॉल फार्मर है, वो ट्रेडर से लोन लेता है और वो क्या करता है, ट्रेडर वो उसे लोन देता तो है बट बहुत ही इंटरेस्ट रेट पर। जो रामा है वो मीडियम फार्मर है, आई एम सॉरी, जो अरुण है वो मीडियम फार्मर है, वो क्या करता है, वो लोन लेता है बट बैंक से लेता है, उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। जो रामा है वो लैंडलेस लेबर है, वो जो मनी लैंडर है उससे लोन लेता है बट उसका क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है, कौन इनके साथ दी गई है कि हम लोन किसके से ले सकते हैं। ओके, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव से हम लोन कैसे ले सकते हैं? सो पीपल पूल सेविंग एंड लैंड टू मेंबर्स, लोअर इंटरेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑपरेटिव क्या होता है, मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, कोई सोसाइटी बनाई होती है उसके मेंबर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सभी पैसे को सेव करते हैं। जब उनके मेंबर्स को किसी को नीड होती है मनी की, तो उसको पैसे देते हैं एज अ लोन और विद द लोअर इंटरेस्ट रेट, वो क्या होता है, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। तो इसका ये क्या है, लोअर इंटरेस्ट रेट होता है, हम आसानी से ले सकते हैं, कोई इतनी डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं होती। हेल्प्स फार्मर्स, तो फार्मर्स को हेल्प करता है। एंड डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, इसमें डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट ऐसी होती है कि सभी लोग फॉर्मली फॉर्मली वेज यूज करते हैं फॉर द लोन्स। ओके, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या होते हैं, जो फॉर्मल सेक्टर होते हैं, जैसे हम बैंक कह सकते हैं, जैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कह सकते हैं, जो फॉर्मली हमें लोन देती हैं। तो इसके फीचर क्या है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। लोअर इंटरेस्ट रेट होता है, लीगल रूल्स को फॉलो किया जाता है, एंड सेफ एंड रिलायबल, तो सेफ होता है, रिलायबल होता है। एंड नेक्स्ट है रोल ऑफ आई एम सॉरी इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स एंड रिलेटिव फ्रेंड्स। तो वो क्या है, जो मनी लैंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, हम उनसे जब पैसे लेते हैं एज अ लोन, तो उसे क्या कहते हैं, इनफॉर्मल क्रेडिट कहते हैं। इसके फीचर्स क्या है, कोई भी इसका गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा होता है, एंड एक्सप्लोइटेशन इजी अवेलेबिलिटी, तो हम आसानी से ले सकते हैं। एक्सप्लोइटेशन होती है, ऐसा है कि जो मनी लैंडर है बहुत ही इंटरेस्ट रेट चार्जेस करते हैं, तो उससे क्या होती है, जो गरीब लोग हैं, जो लैंड लेबर्स हैं, उनकी एक्सप्लोइटेशन होती है। ओके, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल इंडिया 2012, तो 2012 में आपकी एग्जांपल दी गई है कि 2012 में जो रूरल क्रेडिट है वो किसके से द्वारा हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी लेंडर से लोगों ने कितना क्रेडिट लिया, 33%, एंड कमर्शियल बैंक से 25% लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 25%, रिलेटिव एंड फ्रेंड से 8%, अदर इंस्टीट्यूशन एजेंसी से 5%, एंड फिर गवर्नमेंट से 1% एंड लैंडलॉर्ड से 1%। आप इन जो ये फैक्ट है उनको आप अपने जो आंसर है उसमें कोड करना, इससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत ही इनरिच होगा। एंड नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हमने पढ़ लिया था, तो ये तो एग्जांपल्स हैं पुअर हाउस होल्ड की एंड द रिच हाउस होल्ड की। जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं मोस्टली वो इनफॉर्मल लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसमें कोई कोलैटरल नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कोई डिफिकल्ट टू एक्सेस, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता एक्सेस करना। नेक्स्ट है रिच हाउस होल्ड, वो क्या करते हैं, जो मोस्टली जो अपना लोन्स है किससे रिसीव करते हैं, बैंक से लेते हैं, इसमें कोलैटरल्स होते हैं, बेटर इनकम देखी जाती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, इसमें 10 to 20 मेंबर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, वो रेगुलरली अपनी जो मनी है उसे सेव करते हैं और लोन्स देते हैं मेंबर्स को, एंड लेटर ऑब्टेन बैंक लोन्स। सो वो क्या करते हैं, आफ्टर दैट वो बैंक लोन भी ऑब्टेन करते हैं। इसके फीचर्स क्या है, स्मॉल सेविंग होती है, लोन इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट रेट होता है, नो कोलैटर, कोई कोलैटर नहीं होता, ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मनी को कैसे हमने वापस लेना है, वो इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट। एडवांटेजेस क्या है, इजी क्रेडिट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, एंड इनकरेज सेविंग, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द मनी लैंडर्स। तो ये आपकी बुक में लास्ट है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, एग्जाम्पल है, आ सकता है। सो किसने फाउंड किया था, मोहम्मद यून ने, यून जो भी है इसकी प्रोनाउंसिएशन। ये इससे क्या हुआ,
उसने जो पुअर फार्मर्स हैं उनको क्या किया, बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर क्या किया, लोन दिए, स्मॉल लोन्स दिए। मेनली हेल्प वुमेन, किसको हेल्प किया, मेनली वुमेन को, एंड प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और लोन दिए, उससे क्या हुआ, वुमेन ने अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट की। रिड्यूस पॉवर्टी, क्या हुआ, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और पॉवर्टी तो डेफिनेटली डिक्रीज ही होगी। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला। एंड किसके नाम से ये फेमस है, माइक्रो फाइनेंस मॉडल से ये फेमस है। तो इसके साथ ही ये आपका चैप्टर फिनिश्ड हो गया। सो क्विक रिवीजन करते हैं इसकी। सो क्रेडिट क्या होता है, हमने पैसे लिए विद द इंटरेस्ट रेट, हमने स्पेसिफिक टाइम दिया, उसमें हम रीपे करेंगे। हमने पॉजिटिव नेगेटिव रोल को देखा कि कैसे जो होते हैं क्रेडिट, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल भी होते हैं। हमने टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखी, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट करना। एंड हमने देखी भी कहाँ से हम ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, जो बैंक से ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले सकते हैं। ये तो क्या है, फॉर्मल क्रेडिट है। और जो मनी लैंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो क्या है, इनफॉर्मल्स हैं। तो जो फॉर्मल है वो रेगुलेट तो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं, बट इनफॉर्मल को आरबीआई रेगुलेट नहीं करती। एंड हमने देखा कि पूरा हाउस होल्ड एंड रिच हाउस होल्ड के डिफरेंस के बारे में। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देखा, वो खुद सेव करते हैं, लोगों को मनी देते हैं आफ्टर दैट। और लास्ट हमने पढ़ा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, एंड इसको किस नाम से जाना जाता है, फेमस फॉर द फेमस माइक्रो फाइनेंस मॉडल के साथ। एंड इसके साथ ही आपका चैप्टर फिनिश्ड हो गया है। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।